हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन ट्राई करने को बोला था। क्वेश्चन क्या था कि हमें एक नंबर लेना है, चेक करना है वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। आई थिंक आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अगर आपने क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं किया है तो इस वीडियो को स्टॉप करके पहले ही क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देन इस पे आइए। बिना ट्राई किए सॉल्यूशन मत देखना, उससे आपकी हैबिट बन जाएगी एंड फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा खुद में। मेन प्रॉब्लम ये है। तो पहले ट्राई करिए। ट्राई करने से क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। आपके अंदर का डर निकलेगा एंड अगर हो गया तो फिर तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। दैट्स गुड। आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा प्रोग्रामिंग को लेके, जो कि मोस्टली लोगों में होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से नहीं करेंगे, तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप नहीं कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपसे नहीं होता है तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से सोच रहे थे, उस थिंकिंग में क्या मिस्टेक थी, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सोचना था, अप्रोच करना था, और अगर गलत हुआ तो आप क्या मिस्टेक कर रहे थे। वो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा ओनली अगर आप ये ट्राई करते हैं एंड उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। तो मेरा तो यही रहेगा कि अगर पहले आप ट्राई कीजिए, मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि पहले आप ट्राई कीजिए, देन सॉल्यूशन पे आइए। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें चेक करना नंबर प्राइम है या नहीं है। तो ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। हमने बचपन में सीखा था कि एक नंबर को प्राइम है या नहीं है चेक कैसे करते हैं। नंबर लिया, मान लो नंबर है 7। तो हमने क्या किया, इससे छोटे 2 से लेके 6 तक सारे नंबर से इसको डिवाइड करके देखा। अगर ये किसी से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, इट मीन्स नंबर इज नॉट प्राइम। अगर ये किसी से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स नंबर इज प्राइम। जैसे हम 7 का एग्जांपल लेते हैं। 7 को हम डिवाइड करेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6 से। 2 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड होता है, नहीं होता। 3 से किया, नहीं होता। 4 से किया, नहीं हुआ। 5 से किया, नहीं हुआ। 6 से किया, नहीं हुआ। इट मीन्स 7 इज प्राइम। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 2 से डिवाइड किया, नहीं डिवाइड हुआ। 3 से डिवाइड किया, हो गया। इट मीन्स 9 इज नॉट प्राइम, क्योंकि वो डिवाइड हो गया 3 से कंप्लीटली। तो इस तरीके से हमने ये चीज बचपन में सीखी थी कि नंबर लो, उससे छोटे से अगर वो किसी से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो नंबर प्राइम नहीं है। अगर नहीं हो रहा, इट मीन्स वो नंबर प्राइम है। तो यही चीज हमें प्रोग्रामिंग में करनी है। सबसे पहली चीज तो हम इसमें सेम काम कर रहे हैं। 2 से लेके जस्ट छोटे नंबर तक डिवाइड करके देख रहे हैं एंड देन रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा। जैसे 7 का 2 से लिया, तो इसका रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आता है, इट मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं आता तो मतलब नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, सेम काम करना है। सेम काम के लिए हम यूज करेंगे लूप, एंड हमें उसके अंदर कंडीशन चेक भी करनी है कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास, इफ एल्स। तो हम उसके लिए इफ एल्स यूज कर लेंगे। तो हमें इसमें दोनों चीजें यूज करनी है। ये दोनों चीजों के बारे में हम सीख चुके हैं। मैंने आपको इफ एल्स में एक चीज सिखाई थी कि जब भी हम इफ यूज करेंगे तो अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो हम जो काम हमें ट्रू में करना है वो हम ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। आज मैं इसमें एक चीज और बताऊंगी जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताई। मुझे ऐसा लगा था अगर मैं बताऊंगी तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, नहीं बताऊंगी तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर हमें ये कंडीशन ट्रू होने पर हमें जो भी काम करना है वो काम हम ब्रेसेस में लिखते हैं, इस कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। हमें कर्ली ब्रेसेस की नीड हमेशा नहीं होती। अगर हमें जो भी काम करना है वो सिंगल स्टेटमेंट काम है तो हमें कर्ली ब्रेसेस की नीड नहीं है। ऑप्शनल है, कर्ली ब्रेसेस लगाइए या नहीं लगाइए। अगर आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया तो क्या करेगा ये कि जो भी सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे इस कंडीशन के बाद जो भी सिंगल स्टेटमेंट है, जब ये कंपाइलर रन करने लगेगा तो ये खुद से इसके बाहर ही कर्ली ब्रेसेस लगा देगा, ये समझ लीजिए।
तो सिंगल स्टेटमेंट के बाद वाला काम ये समझ लेगा कि वो इररिस्पेक्टिव कंडीशन ट्रू है या नहीं वो करना है। इस कंडीशन ट्रू में जो काम करना है वो सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट है, अगर आपने ब्रेसेस नहीं लगाए तो तभी ऑप्शनल होता है। बट गुड प्रैक्टिस क्या रहती है कि आप हमेशा ये ब्रेसेस लगाएं, इसलिए मैंने आपको बताया ही नहीं था, बट फिर मुझे लगा कि पता होना चाहिए इसलिए आज बता दिया। गुड प्रैक्टिस हमेशा ही रहती है कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ ए सिंगल स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, आप इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाएं। इससे क्या होता है कि मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप आगे किसी कंपनी में तो जॉब कर रहे हैं या करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हर कंपनी का अपना एक कोडिंग स्टैंडर्ड होता है। हर कंपनी का नहीं कह सकते, हर प्रोजेक्ट, कंपनी के अंदर भी प्रोजेक्ट्स का अपना एक कोडिंग स्टैंडर्ड होता है। उस कोडिंग स्टैंडर्ड में मोस्टली ये होता है कि आप चाहे सिंगल स्टेटमेंट है मल्टीपल स्टेटमेंट है, आप उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखिए। जैसे अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रही हूँ, तो मैं जिस प्रोजेक्ट में वर्क कर रही हूँ उसमें कोडिंग स्टैंडर्ड है कि आपको इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के जो जो भी काम करना है आपको ब्रेसेस के अंदर ही लिखना है। अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम कि प्राइम नंबर नॉट प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे करेंगे, इसको प्रोग्रामेटिकल वे से कैसे करेंगे। समझ आ गया कि करना क्या है लॉजिकली, ये भी समझ आ गया कि लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट दोनों यूज होंगी, क्यों यूज होंगी ये भी समझ आ गया। अब देखते हैं कैसे करेंगे। पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। मोस्टली लोग, मतलब मैंने बहुत लोगों को ये प्रोग्राम समझाया है, बट जो मोस्टली लोग इसको अप्रोच करते हैं वो कैसे करते हैं, वो ये कोड लिखते हैं। बट ये गलत है। इसमें क्या मिस्टेक है वो हम डिस्कस करते हैं। कैसे, हम पहले इसको ड्राई रन करके देखेंगे, फिर हमें समझ आ जाएगा कि इसमें मिस्टेक है, क्यों हो रही है वो भी समझ आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इसको सही कर कैसे सकते हैं। तो अब मान लो हमने n की वैल्यू, नंबर लिया हमारा 7, इसमें हमने क्या किया, 2 से लेके n-1 मतलब 6 तक लूप चलाया। वही तो करना है, 2 से लेके 6 तक सारे चेक करने हैं, सबसे डिवाइड करके देखा नंबर प्राइम है या नहीं, चेक कर लेंगे। तो अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं। i की वैल्यू हुई हमारे पास 2, 2 is less than equals to 6, yes it is। तो हम गए अंदर, इसमें क्या किया हमने, 7 मोड, सॉरी ये 2 नहीं, i होगा, 7 मोड 2 किया, इक्वल्स टू 0, नो, इट मींस इट्स प्राइम, तो ये प्रिंट कर देगा प्राइम। अब क्या हुआ, यहाँ पे आ गए, फिर हम ऊपर गए तो i की वैल्यू हो गई 3, 3 is less than equals to 6, yes it is। तो इसने क्या किया, मोड निकाला, 7 मोड 3 इक्वल्स टू 0, नो, फिर से इसने प्रिंट कर दिया प्राइम। फिर i की वैल्यू हो गई 4, फिर i 4 के लिए भी ये प्राइम प्रिंट कर देगा, ऐसे ही 5 के लिए भी एंड 6 के लिए भी। बट हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए कि एक ही बार प्रिंट करे कि नंबर प्राइम है या नहीं। बट अगर इसने मल्टीपल टाइम प्रिंट कर भी दिया तो हमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है मान लिया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो ये सही होना चाहिए। बट अभी भी इसमें मिस्टेक है। मैंने आपको क्या बोला था, जितने भी इसके यूज केसेस बनते हैं सारे ट्राई कीजिए एंड देन चेक कीजिए। ये तो हमने एक प्राइम नंबर वाले के लिए चेक कर लिया। अब हम देखते हैं कि नंबर प्राइम नहीं है। हमने एग्जांपल लिया था n इक्वल्स टू 9 के लिए, अब हम उसके लिए देखते हैं। मान लो n की वैल्यू 9 है, तो ये लूप चलेगा 8 तक, वही तो हमें चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, i की वैल्यू हुई 2, 2 is less than equals to 8, yes it is। अब हमने किया n mod i, तो 9 mod i equals to I is 2, 9 mod 2 equals to 0, no it's not। तो हमें क्या प्रिंट करना है, प्राइम। फिर ऊपर आए, i की वैल्यू हो गई 3, 3 is less than equals to 8, yes it is। तो हमने क्या किया, मोड निकाला, 9 mod 3 equals to 0, yes। तो इसने प्रिंट कर दिया नॉट प्राइम। ऐसे 4 के लिए प्रिंट कर देगा प्राइम, 5 के लिए भी प्राइम, 6 के लिए नॉट प्राइम, 7 एंड 8 के लिए प्राइम।
ये ऐसा प्रिंट कर रहा है, तो अब इसका मतलब क्या समझे कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। अगर इसने एक भी बार नॉट प्राइम प्रिंट किया, इट मींस ये प्राइम नहीं है, ये हमें पता चल गया। ऑब्वियसली एक भी बार नॉट प्राइम प्रिंट किया है मतलब कि कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है। बट ये आउटपुट तो हम नहीं चाहते ना। मान लो हमने बहुत बड़ा नंबर दिया है, 112 दे दिया, तो क्या हम पूरा ऊपर तक चेक करके आएंगे कि इसने कहीं भी नोट प्राइम प्रिंट किया है या क्या। तो ये तो बहुत ही गलत हो गया। ये सब कुछ प्रिंट कर रहा है, हमें सिर्फ एक वर्ड चाहिए कि ये प्राइम है या नहीं है। तो इसकी मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती है। पहले हम एक अप्रोच देखते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि अगर इसने एक भी बार नोट प्राइम प्रिंट किया है तो इट मीन्स ये प्राइम नहीं है। अगर एक भी बार नहीं प्रिंट किया, इट मीन्स ये प्राइम है ना। यही करना है हमें। तो इस चीज के लिए हम कंप्यूटर के लिए एक इंडिकेटर बनाएंगे। ऐसे कामों के लिए हम इंडिकेटर बनाते हैं। अब हमने इसमें एक इंडिकेटर बनाया। इंडिकेटर क्या बनाया? इंडिकेटर क्या करेगा? अगर हमने एक भी बार, अगर हम ये नोट प्राइम वाले कोड में गए हो, तो इट मीन्स ये प्रिंट करना चाहिए, तब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हम एक भी बार इस कोड में एंटर नहीं हुए तो मतलब ये प्राइम नंबर है। अगर हम एक भी बार इस इफ में एंटर हो गए, इट मीन्स इट्स नॉट प्राइम। अगर एक भी बार नहीं हुए तो प्राइम है। तो अब हमें ये इंडिकेटर चाहिए कि हम इसके अंदर एक भी बार एंटर हुए थे या नहीं हुए थे। मान लो आप कहीं गए हैं एंड हम कहें कि अगर इसका ताला खुला है आज तक, तो इट मीन्स कोई आया था इसमें। अगर नहीं खुला तो मतलब कोई नहीं आया। तो वैसे ही हमें चेक करना है कि कोई इसके अंदर एंटर हुआ है या नहीं। तो हमने क्या किया, चाहे एक बार एंटर हो मल्टीपल टाइम हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट अगर एक भी बार एंटर हुआ है तो वो प्राइम नहीं होगा। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, तो मतलब हम यहाँ प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इतनी बार प्रिंट नहीं करना। अगर हमने लूप के अंदर प्रिंट कर दिया तो ये हर बार प्रिंट करेगा। पहली चीज तो ये कि हमें हर बार प्रिंट नहीं करना, हमें सिर्फ एक ही बार प्रिंट करना है। तो मतलब हम लूप के अंदर प्रिंट नहीं कर सकते। लूप के अंदर प्रिंट करने का मतलब क्या है कि हर बार प्रिंट करेगा, बट हमें तो वो काम एक ही बार करना है। तो हम वो काम करेंगे, लूप प्रिंट करने का काम करेंगे हम लूप के बाहर। तो एक तो ये मिस्टेक हमें मिल गई कि हमें प्रिंट एक ही बार करना है, तो हम यहाँ प्रिंट नहीं करेंगे। मतलब हमें प्रिंट के अलावा देखना है। ये तो हमें समझ आ गया कि हमें यहाँ प्रिंट नहीं करना। ओके, क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बार प्रिंट करना है। अब हमें एक इंडिकेटर चाहिए जो हमें ये बताएगा हम इफ के अंदर एंटर हुए थे या नहीं हुए थे। तो इसका बेस्ट वे क्या होता है कि आप एक वेरिएबल ले ली। मैंने एक वेरिएबल लिया x, इसकी वैल्यू ले ली 0। एंड अगर हमें चेक करना है लूप के बाहर जाके कि हम किसी पार्ट के अंदर एंटर हुए थे या नहीं, तो उस पार्ट के अंदर जाके मैं x की वैल्यू कर दूंगी चेंज। मैंने इसमें कर दी x की वैल्यू 1। एल्स का तो कुछ पार्ट ही नहीं मुझे करना ही नहीं, मुझे सिर्फ ये चेक करना है मैं इफ के अंदर एंटर हुई थी या नहीं हुई थी। तो मैंने इसमें कर दी x की वैल्यू चेंज। तो अब मैं बाहर आके ये चेक कर सकती हूँ कि x की वैल्यू क्या है। अगर x की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स वो कभी भी इफ कोड पार्ट के अंदर एंटर नहीं हुआ, इसके अंदर एंटर नहीं हुआ। अगर x की वैल्यू 0 है तो अगर x की वैल्यू 0 है मतलब ये प्राइम है।
अब आपको पहले वाले प्रोग्राम में मिस्टेक समझ आ गई होगी एंड उसको कैसे अप्रोच करना है ये भी समझ आ गया होगा। अब हम इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके देखते हैं। वही दो वैल्यूज के लिए करेंगे, 1 is 7 एंड 1 is 9। इन दोनों के लिए हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे। हमने n की वैल्यू ली 7, सबसे पहले x की वैल्यू क्या हो गई 0, वो 0 ही पड़ी है। लूप में आए, i की वैल्यू है 2, 2 is less than equals to 6, yes it is। अंदर आए n mod 2, 7 mod, सॉरी 2 नहीं ये i होगा, 7 mod i equals to 0, नो, तो कुछ नहीं किया, इसने ऊपर गया। अब इसने 3 के लिए भी चेक किया, 3 mod i, 3 mod 7 mod 3 equals to 0, नो। फिर 7 mod 4 equals to 0, नो। 7 mod 5 equals to 0, नो। एल्स तो हमने लिखा ही नहीं तो ये कुछ भी नहीं करेगा। इस तरीके से 7 mod 6 equals to 0, नो। तो ये लूप से बाहर आ गया। हमारे x की वैल्यू क्या थी 0 और अभी भी क्या पड़ी है 0। इसने चेक किया x की वैल्यू 0 है, यस इट इज, तो इसने प्रिंट कर दिया प्राइम। अगर x की वैल्यू 0 नहीं होती तो ये प्रिंट कर देता नॉट प्राइम, बट अभी इसने क्या प्रिंट किया हमारे लिए प्राइम। अब हम इसको चेक करते हैं, हम लिख के देखते हैं n की वैल्यू 9, x की वैल्यू है 0, i की वैल्यू हो गई 2, 2 is less than equals to 8, this is going to be 8 now, yes it is। तो हमने चेक किया 9 mod 2 equals to 0, no it's not, बाहर आ गए। i की वैल्यू इंक्रीज हो गई, i हो गया हमारा 3, 9 mod 3 equals to 0, yes it is, तो ये अंदर आया। इसने क्या किया x की वैल्यू कर दी 0 से 1, खत्म हो गया। फिर आए ऊपर, फिर 9 mod 4 equals to 0, नो, कुछ नहीं करेगा। 9 mod 5 equals to 0, नो। 9 mod 6 equals to 0, यस। अंदर आए x की वैल्यू 1 कर दी जो कि 1 नहीं थी। फिर 9 mod 7 equals to 0, नो, equals to 0, नो, बाहर आ गए। x की वैल्यू 0 है, नहीं है, एल्स में आए नॉट प्राइम, इसने प्रिंट कर दिया नॉट प्राइम, तो 9 इज नॉट प्राइम। 9 एक बार इसमें एंटर हुआ था, अगर एक भी बार एंटर हुआ है तो नॉट प्राइम, तो 9 मतलब एटलीस्ट इसमें एक बार एंटर हुआ था। तो इस तरीके से हम इस टाइप के प्रोग्राम को कर सकते हैं। हम इसका एक और वे देखेंगे कुछ टाइम बाद। पहले हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम वापस से ये प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन पे आएंगे और इसका एक और वे देखेंगे। आप इस क्वेश्चन को खुद से रन करके देख सकते हैं, इसका यही कोड है। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए, i को और n को डिक्लेयर करना ना भूलना इससे पहले, और n की वैल्यू यूजर से लेना भी मत भूलना, नहीं तो ये कुछ भी गार्बेज वैल्यू लेगा और कुछ भी अलग आउटपुट देगा विच इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो ये चीजें मत भूलना इसमें। इसका एक और वे होता है, वो हम देखेंगे कुछ और प्रैक्टिसेस के बाद। तो मैं अब आपको एक और क्वेश्चन दूंगी। क्वेश्चन क्या है, आपको यूजर से एक वैल्यू लेनी है, वही n, इसकी वैल्यू मान लीजिए 4 दी, तो आपको इस 4 का फैक्टोरियल निकाल के प्रिंट करना है। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर 4 दिया तो 1 से लेके 4 तक सबका मल्टीपल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये इसका फैक्टोरियल होता है। अगर 7 दिया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो आपको यूजर से एक वैल्यू लेके उसका फैक्टोरियल निकाल के प्रिंट करना है। ट्राई करना, नहीं होता है तो कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछना, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन को बताऊंगी। थैंक यू।